अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर लेते हैं तो उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना रहता है। अभी फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, एल्केन की। एल्केन में भी जैसे हमने लिया इथेन, क्या लिया, अब आप लोग समझ चुके हो, ईथ मतलब दो कार्बन, एएनई मतलब सिंगल बॉन्डेड, तो इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4। फ्री वैलेंसी पे क्या जुड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर था, कल हम लोगों ने देखा था, इसे हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला क्या होगा इथेन का, C2H6। इसी का हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के कितने डॉट होते हैं, 4, दोनों कार्बन के कितने होंगे, 4, 4। हाइड्रोजन की कितनी डॉट होती है, 1। इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। और ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हो इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये बॉन्ड कोवैलेंट होते हैं। कौन से होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा किससे बनते हैं, शेयरिंग से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर हो गई, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हम डॉट स्ट्रक्चर है। और सबसे अच्छी ट्रिक क्या है डॉट स्ट्रक्चर बनाने की, बॉन्ड बना लो पेंसिल से और डॉट रख लेना पेन से उन्हीं बॉन्ड के, जैसे आपने ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया था, इसी के हर एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रख दो, 2। और फिर है ना बॉन्ड पेंसिल से बनाया, इसको इरेज कर दो, तो सिर्फ आपके पास क्या बच जाएंगे, डॉट। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आया था सबको समझ में। ये हमारा था लास्ट टॉपिक एल्केन का। अब ऐसे ही सारे में हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, अनसैचुरेटेड। आप लोगों ने एक टेबल बनाई थी, उस टेबल में देखो हमने 2 में डिवाइड किया था, एक साइड सैचुरेटेड और एक साइड, तो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनमें या तो डबल बॉन्ड यानी 2 कार्बन एटम के बीच, बिटवीन 2 कार्बन एटम, एनी 2 मतलब कोई भी हो सकते हैं, एनी 2 कार्बन एटम इफ डबल बॉन्ड, इसको कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, डबल, और ट्रिपल बॉन्ड। कैसा दिखता है, दिखने में 3 लाइन आती है, प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड unsaturated हाइड्रोकार्बन। आया समझ में, अनसैचुरेटेड मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी एक भी प्रेजेंट होगा ना तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। कहीं एक भी जगह, मतलब ऐसा नहीं कि सब में सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ एक जगह डबल है तो आप इसे सैचुरेटेड भी बोलो, अनसैचुरेटेड। एक भी डबल है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। कौन सा बॉन्ड, अनसैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड तो हमें समझ में आ गया कि डबल और ट्रिपल से होता है। इसकी भी 2 कैटेगराइजेशन है, कितनी, एक है एल्कीन और एक है अल्काइन। ठीक है, जैसे हमारा अल्क का मतलब हमेशा से क्या रहा है, नंबर ऑफ कार्बन। हमेशा ये जो सफिक्स है ये किसके लिए होता है, नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर भी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन। सिर्फ अंतर क्या होगा इसके, सॉरी सफिक्स नहीं है ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हमेशा सेम रहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन। अगर ENE है तो इसका मतलब है कौन सा बॉन्ड, डबल, और YNE है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आइन और E, वहां क्या था, ANE, और ANE होता तो सिंगल। तो इससे हमें समझना है, सफिक्स से समझ जाते हैं कि कौन सा है ये। अब हम जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं, जनरल मतलब इसको नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो CnH2n, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। अल्काइन का CnH2n -2, कार्बन के डबल जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसमें से 2 माइनस कर दो, लाइक C2 है, और कार्बन हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, C4, मतलब
एन की वैल्यू अगर 2 है तो बताओ C2H4 -2 और C2H2 इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यहां पे देख के बताओ, अगर एन की वैल्यू 2 है तो कितना होगा C2H4 डबल। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो क्या इसका मीथीन पॉसिबल है क्या पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। इसका क्या मिथाइन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। रीजन, क्योंकि मैंने आपको अभी डिफाइन करवाया है कि 2 कार्बन एटम के बीच बनता है। कितने कार्बन, यानी मिनिमम कितने चाहिए आपको? 2, और मिनिमम 2 चाहिए तो मतलब इथेन या सॉरी इथीन से शुरू होगा। ये कहां से शुरू होगा? इथेन नहीं, इथीन। और ये भी कहां से शुरू होगा? इथाइन। तो इसमें आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं मिथाइन मीथीन का फॉर्मूला। बनाने वाले तो सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता। मीथेन इज नॉट पॉसिबल एंड मिथाइन ऑल्सो, ओनली मीथेन पॉसिबल होता है। क्या पॉसिबल होता है? बस इसके आगे तो फिर एज इट इज चलेगा। 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्स, 9 है तो नॉट और 10 है तो टेट। आया समझ में? एल्कीन और एल्काइन सबको आए समझ में? ये क्या कहलाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिख लो। पॉज कर दो बेटा। वो आइन है डबल और ये ट्रिपल। चलिए अब इसके अपन क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। तो हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, यहां पे देखेंगे एल्कीन के और यहां देखेंगे एल्काइन के। आवाज नहीं। एल्कीन के कहां से शुरू होते हैं? मीथीन से। एल्कीन के कहां से शुरू होते हैं? इथीन, सॉरी इथीन से। मीथीन तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको कैसे कैटेगराइज करें? पहले हम एल्कीन ही पढ़ लेते हैं सारे। सबसे पहले इनका फॉर्मूला, उससे भी पहले नेम, फिर फॉर्मूला, फिर उनका बॉन्ड स्ट्रक्चर और फिर उनका डॉट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? डॉट। मेथड वही है सब कुछ, बस अंतर ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड का। चलो पहला नंबर किसका आएगा? इथीन। किसका आएगा? इसका फॉर्मूला बताओ इथीन का। 2 कार्बन तो C2 और डबल हाइड्रोजन 4। बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? 2 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? डबल। कैसे समझ में आया डबल? कैसे आया? क्योंकि ये इन था। क्या था ये? इन। इन मतलब कोई भी 2 कार्बन एटम के बीच क्या होना चाहिए? डबल। कोई 2 क्यों? यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? डबल। अब तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 2 तो पूरी हो गई, बची कितनी? 1 2। इसकी भी कितनी बची? 2। इनसे क्या जोड़ेंगे? तो आप देख के बता सकते हो। 2 C और 4 H। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? बॉन्ड। जहां जहां आपने बॉन्ड बनाया वहां पे क्या लगा दो? डॉट। तो बताओ इसका डॉट स्ट्रक्चर। 4 तो यहाँ शेयर हो गए और एक किससे शेयर हो गया? हाइड्रोजन से। ये इसका कौन सा फॉर्मूला बन गया? डॉट। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट काउंट करो। सिंगल सिंगल को सबको क्या बोल दो? 1 2 3 4। अब बात आती है डबल। जब भी डबल बॉन्ड आएगा उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा? 1। कितना होगा? तो टोटल डबल कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5। टोटल कितने कोवेलेंट है? 5। समझ में आया? चलो एक और देखते हैं। प्रोपीन। कौन सा? इन मतलब वही डबल बॉन्ड, किन्हीं 2 कार्बन। टोटल प्रोपीन में होते कितने कार्बन? डबल हाइड्रोजन होनी चाहिए 6। पहले तो 3 कार्बन बना लो, किन्हीं 2 के बीच डबल बॉन्ड लगा दो। लगा दिया। एक के बीच सिंगल बॉन्ड ही रहने देना। डबल आ गया मतलब ये क्या है? इन। अब बताओ पहले कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 2। बची कितनी? 2। इस वाले कार्बन की 1 2 3। बची कितनी? 4। 1 2 3 और 1 4। इन पे क्या जोड़ दें? देख के बताओ क्या पूरे हाइड्रोजन हो चुके हैं? C2H6। कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है आपको? डॉट। पहले कितने शेयर हुए?
4, यहां से कितने हुए 2, यहां पे कितने शेयर हुए 1, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर डॉट। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कोवैलेंट है इसमें 1। जब तक मैं 4 5 नहीं बताऊंगी तो मैं नहीं आने वाले समझ में, करते रहो फिर 5 तुम बताना 5 हमने बता दिए तो ठीक है। अगला कौन होगा ब्यूटीन, अब तुम बोलना है ना इसका फॉर्मूला C4 डबल, इतना आ गया, पहला कॉलम समझ में आया। दूसरा कॉलम क्या बोलता है बॉन्ड बनाओ, 2 कार्बन के बीच डबल और बाकी सबके बीच सिंगल, टोटल 4 कार्बन बन गए। एक एक स्टेप बढ़ना चाहिए तब अपन को चीज समझ में आई। इनके बीच कौन सा बॉन्ड, अब तुम कहोगे मैम बीच में क्यों नहीं लगाया, आपकी चॉइस है किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच लगाने की। अभी हम IUPAC सीखेंगे उसमें इनको नंबरिंग दी जाती है, आप अभी कहीं पर भी एक भी लग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा ब्यूटी। अभी कहां पे लगा दिया मैंने कॉर्नर पर लगा दिया। चलो 2 सेटिस्फाई हो गई बैलेंस ही, बची कितनी 2, यहाँ पे एक और लगा दे, इसकी 3 हो गई तो बची कितनी 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, सब पे क्या जोड़ दे। कुछ बच्चे क्या करेंगे डेकोरेट करेंगे इसको, अच्छा नहीं लग रहा इसके ऊपर भी कुछ लगा होना चाहिए, अरे 5 हो जाएंगी फिर। अगर तुमने चाहा कि इसके ऊपर लगा दूं एक और बॉन्ड तो कितनी हो रही है इस कार्बन की वैलेंसी, देखो काउंट 1 2 3 4 5, क्या मैंने 5 बताई थी वैलेंसी नहीं, तो ये नहीं होगा पॉसिबल। यहाँ सजावट नहीं चल रही है, यहाँ पे चल रहा है केमिकल नेम और उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। हो गया, काउंट कर लो, 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 होंगे, कर लो काउंट। कहीं पर लगाओ डबल बॉन्ड, अगर एक लगाओगे तो आपके हाइड्रोजन उतनी ही होगी जितनी अभी दिख रही है, कितनी होंगी 8, 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 कोवैलेंट बॉन्ड, ओ सॉरी 11। चलो अब इसका डॉट स्ट्रक्चर, पहले तो 4 कार्बन बना लिए मैंने, 2 के बीच डबल है तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बचे कितने यहाँ पे 1 1, तो 1 1 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पे शेयरिंग शेयरिंग, और सबसे अच्छी ट्रिक कोई बताइए, जहां जहां बॉन्ड बने वहां पे क्या बना दो इलेक्ट्रॉन्स, और पेंसिल से बॉन्ड बना तो वो मिटा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा डॉट स्ट्रक्चर। आदत हो जाएगी तो ऐसे भी बना लो। नेक्स्ट लास्ट, मेरी तरफ का लास्ट बताओ, पेंटीन, शैम्पू का नाम नहीं है पेंटीन, वो PAN से शुरू होती है, C5H, अब तुम बताते जाना कितने कार्बन, विशेष पवार बताओ 5, कहां लगा दू डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 4 5 कौन से नंबर पे लगाओ, बीच में लगा दें, मतलब इस प्लग सही है ना, कॉर्नर पे सब में सिंगल, कितनी वैलेंसी 3, इसकी 3 1 1 2 और 3, आगे तुम्हें ये बॉन्ड बनाने, प्रैक्टिस इसलिए तो करवाते हैं कि ये फटाफट बनाओ। टोटल काउंट करो 10 हो रहे हैं क्या नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10, डॉट स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है डॉट। नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कोवैलेंट बॉन्ड। सबको आया समझ में, चलिए 6 से शुरू हो जाओ, हेक्सीन बना दो, हेप्टीन बना दो, ऑक्टीन बना दो और नोनिन बना दो और टेकीन, आप लोग भी बना दे ठीक है, करना है। नेक्स्ट हमारे लिए बनाना, जैसा अभी हम लोगों ने एल्कीन का देखा वैसे ही हम देखेंगे अल्काइन का। तो एल्काइन का कैसा बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे उसका नेम, फिर फॉर्मूला, फिर बॉन्ड स्ट्रक्चर,
फिर डॉट स्ट्रक्चर। चलो सबसे पहले क्या बनेगा इसका नेम, इथाइन। क्या बनेगा, इथाइन। मिथाइन नहीं बनता ना, पता है ना ये चीज क्यों नहीं बनती, क्योंकि दो कार्बन एटम के बीच होता है। फॉर्मूला क्या होगा, C2H2। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, दो कार्बन बनाए, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल। आप बताओ कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 3 तो पूरी है, बचा कितना, 1। ये अपन लोगों ने मेटल नॉन मेटल में भी देखा था, इथाइन, इथाइन का। बताओ डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 6, 2 इधर हो गए, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया सिंगल वाला, और ये कौन सा बॉन्ड बन गया बीच में, ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब C3 डबल से 2 कम, यानी C3H4। कितने कार्बन, 3, किन्हीं 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के बीच सिंगल। इसके अभी 3 वैलेंसी फ्री हो गई, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। 3 इस साइड से, 1 इस साइड से, तो इधर कुछ नहीं जुड़ेगा, यहाँ एक H जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोपाइन। डॉट स्ट्रक्चर, देख लो, आप मैच भी करते जाओ, हाइड्रोजन बराबर है क्या, अपन जितनी मान रहे हैं, 4 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो 4 ही है, उस साइड भी और उस साइड। नेक्स्ट ब्यूटाइन, C4H6। चलो बताओ, 4 कार्बन, किन्हीं 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी सबके बीच सिंगल बॉन्ड। 1 2 3, यहाँ जब कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट, और यहाँ पे 3, H H H H। ये कौन सा स्ट्रक्चर है इनका, डॉट। ठीक है, ये क्या नाम है इसका, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन के बाद 2 3 हो गए, पेंटाइन। एक एक स्टेप बताना आगे क्या नहीं आई। पहली स्टेप क्या बोलती है, 5 डबल के 2 कम, डबल 5 का कितना होता है, 10, 2 कम मतलब 8। कितने कार्बन, 5, किन्हीं 2 के बीच, बाकी सब, ठीक है। ए डॉट स्ट्रक्चर आप लोग बनाओ इसका, पेंटाइन का बनाए सभी अपना इसका डॉट स्ट्रक्चर। और घर से वही आपका काम क्या है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी होमवर्क है, और जो लोग यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं उनके लिए भी होमवर्क है। क्या क्या बनाना है, हेक्साइन, चलो इसके 2 ही बना लाना, हेक्साइन और हेप्टाइन। और ये प्रॉपर ऐसे ही टेबल के फॉर्म में बनाना, पहले उसका फॉर्मूला, बॉन्ड स्ट्रक्चर और उसका डॉट फॉर्मूला।